यूपीएससी की परीक्षा में जब नतीजे निकल कर आते हैं तब पता लगता है कि बिहार के लड़कों में सबसे ज्यादा टैलेंट है। लेकिन जो यूपीएससी में टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं वो बिहार में कई और कामों में टैलेंट दिखा रहे हैं। जैसे अभी खबर आई कि बिहार में रातों रात एक पूरा का पूरा तालाब जो है वो गायब कर दिया गया। हां जी, और सिर्फ तालाब गायब नहीं किया गया, मछली गटक ली गई, पानी को उड़ेल दिया गया, मिट्टी को समतल कर दिया गया, वहां से जो मिल रहा था बालू वालू वो सब चुरा लिया गया और उसके बाद उसको ऐसा बना दिया गया कि आप वहां पहुंचकर अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इस जगह पर कभी तालाब हुआ करता था। लोग हैरान है, कह रहे हैं यार ये वाला टैलेंट बिहार का नेक्स्ट लेवल का है। वैसे एक जमाने में 350 तालाब थे 1960-70 तक, आज बमुश्किल से 60-70 बचे दरभंगा में और वहां पर भी भूमाफियाओं का कब्जा जारी है। लेकिन यहां टैलेंट सिर्फ पहली बार नहीं, बिहार में एक से एक टैलेंट है। जैसे कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बिहार में पूरी की पूरी सड़क लूट ली गई थी, तब भी लोग हैरान थे। उसके बाद खबर आई कि बिहार में रेलवे का इंजन जो है वो चोरी कर लिया गया। फिर खबर आई कि रेल की पटरी जो है वो भी बिहार में चुरा ली गई। हमने कहा जी गजब है। एक लोहे का पुल था वो चुरा लिया गया। 7-8 पुल ऐसे हैं जो बनने के पहले ही, उद्घाटन होने के पहले ही स्वाहा हो गए, गायब हो गए, पानी में निकल गया। करोड़ों करोड़ों के पुल थे। मोबाइल का टावर जो था उसे चुरा लिया गया। डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने एक महिला पहुंची थी तो डॉक्टर साहब ने उन महिला को उनके पति से चुरा लिया। पुलिसकर्मी जो है वो शराब जब्त करते हैं तो पता लगा शराब थाने से चुरा ली गई। तो बिहार में टैलेंट नेक्स्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि आंखों से काजल चुरा लेना, वो वाला टैलेंट बिहार में पता नहीं लगेगा आपको। कई लोग तो मजाक में लिखे कि धूम 4 जो आने वाली उसकी स्क्रिप्ट चाहे तो बिहार से चुरा सकते हैं। लेकिन हमारे जहन में सवाल है कि यार बिहार में ये सारी कहानी होती क्यों है और क्यों इस तरह से मामले आते हैं। फिर पता लगता है शायद बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है और पलायन होता है, भूमाफियाओं की नेताओं से साठगांठ होती है और शायद सबसे बड़ी वजह जो है वहाँ के नेता हैं। अलग अलग दौर में सरकारें आती हैं लेकिन वाकई में ग्राउंड पर परिस्थितियां अगर बदल देते तो शायद चीज़ें ना होती। फिर पुलिस वालों से शायद साठगांठ अच्छी होगी। इस वजह से वो बिहार जिसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, जिसका सांस्कृतिक इतिहास रहा है, उस बिहार को लेकर जब ऐसी मजाकिया अंदाज में लोग खबरें पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं तो हमको भी बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इस बिहार ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, खासतौर पर भारत को बहुत सारी पहचान दी है और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़ी पहचान पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में जिस जगह से पहचान निकली वहाँ पर ऐसी खबरें हैरान करती हैं। लेकिन इस खबर को समझना है तो थोड़ा पीछे चलिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। बिहार में 15 साल से बैन लगा हुआ था दरभंगा में, जहां पर ये पुल बना हुआ है। लेकिन जब इस खबर की डिटेल में आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि 350 तालाब हुआ करते थे 1960 में बिहार के दरभंगा खे में। 10 साल बाद फिर सर्वे हुआ, पता लगा 350 से वो बच गए केवल 220। बाकी सारे तालाब भूमाफियाओं ने गटक लिए। अब गटकने का फायदा क्या होता है कि जो लोकल अधिकारी होंगे उनको पैसा मिल जाता होगा, शासन प्रशासन वालों को थोड़ा दाम कौड़ी मिल जाती होगी। हालांकि इस बार पुलिस प्रशासन जो है वो कह रही है कि यार हम काफी कार्रवाई करेंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया तालाब गायब हो गया हमारा। जैसे कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गए हैं, एसडीएम साहब गए हैं, डीएम साहब गए हैं और इन सब की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया कि हम लोग इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन इस एक्शन को अगर आप समझेंगे 1960 से तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक्शन लिया जाता हर बार तो ये कहानी आती नहीं। क्योंकि 1989 में जो दोबारा सर्वे हुआ था 213 तालाब बचे। उसके बाद अगले 25 सालों में 100 तालाब जो थे बिहार में वो फिर से गायब हो जाते हैं। 100 तालाब 20 सालों में। बाकी छोड़िए 2021 आते आते ये तालाबों की संख्या जो थी केवल 119 बची, यानी 60-70 सालों में, 70-80 सालों में 350 से 119 बचे। अकेले कोविड में जब हम और आप परेशान थे, महामारी दुनिया को खाई हुई थी, परेशानी बढ़ रही थी, तकरीबन 20 से 30 तालाब ऐसे थे जिसे भूमाफियाओं ने गटक लिया और धीरे 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 तालाब जो था वो छोटा होता गया। दरभंगा में एक तालाब है पुलिस थाने के सामने जो 10 बीघे में फैला था, उसको धीरे धीरे करके 6-7 बीघे में कर दिया और वहां पर दुकान खोल दी गई। अलग अलग सामान जो है बिकने लगे, लोगों ने झोपड़ी लगकर घर बसाना शुरू कर दिया और यही कहानी यहां पर भी हुई। अब कभी तालाब के लिए जाने वाला मिथिला जो था, अब वहां पर तालाबों की संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है और भूमाफियाओं, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि जमीन के दाम जो हैं वो 7वें आसमान पर जा रहे हैं। शासन प्रशासन जो है वो ये जानता है कि दाम महंगा हो रहा है, भूमाफिया भी इस बात को जानते हैं और भूमाफिया इसीलिए चोरी छुपे होशियारी से काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि धीरे से यहां पर सुटका देते हैं, एक एक तालाब वो गायब करते हैं और उसकी जगह पर जमीन खड़ी कर देते हैं। इस बार तो नेक्स्ट लेवल पे काम चला, मतलब तालाब से पहले पानी सुखाया गया, मछलियां मारी गई होंगी,
उसके बाद जो उसमें से बालू वालू निकला उसको हटाया गया, पूरा वहां पर उसको समतल किया गया। अब सोचिए रात भर में समतल हुआ होगा, किसी को पता नहीं चला पूरे शहर भर में। फिर उसके बाद वहां पर और उसको थोड़ा सा उसमें काम वाम किया गया ताकि वो दिखे कि थोड़ा पुराना है, नया ना लगे, कि आज ही समतल किया गया। उसके बाद उस पर एक झोपड़ी भी खड़ी कर दी गई और ये सारा काम रात भर में चलता रहा, मामला होता रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में डीएसपी दरभंगा सिटी के अमित कुमार जो है पहुंचे, लोगों ने बताया, कहा भैया इस तरह से होगा तो मामला कहां जाएगा, इस टैलेंट को क्या कहा जाए। तो फिर ये हुआ कि ठीक है इस पर जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करके निकालते हैं। लेकिन हमको लगा यार जब 500 700 हजार करोड़ का पुल एक रात में ढह के गायब हो जाता है, जब रातों रात तालाब चोरी हो जाता है, जब सड़कें चोरी कर ली जाती हैं, रेल इंजन चोरी हो जाता है, रेल की पटरियां चोरी हो जाती हैं, मोबाइल टावर चोरी हो जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप इस बारे में कुछ पता करेंगे। लेकिन जो भी है, दुर्भाग्य है ये बिहार का, बिहार के लोगों का, क्योंकि ऐसी खबरों की वजह से ही बहुत सारी तानों का सामना करना